अब इसमें जगह देने की कोशिश की गई है। राजपूत जाति से 6 लोगों को जगह दी गई है, भूमिहार जाति से 5 लोगों को जगह दी गई है, 3 ब्राह्मण भी दिख रहे हैं, कैस जाति के लोग भी हैं, जो वैश्य जो इसके कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के 6 लोगों को उसमें जगह दी गई है। तो जो सूची जारी हुई है उसमें जो एक सरसरी निगाह से मैंने जो समझने की कोशिश की, उसमें जातीय समीकरण को प्रमुखता दी गई है। पार्टी में जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो जगह दी ही गई, वही लोग हैं ये प्रदेश कार्यकारिणी की कमेटी में। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीते दिन बीजेपी द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में जो जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है, इससे भाजपा को कितना लाभ मिलने वाला है, और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं भाजपा का जो प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की गई और जहां जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये सूची तो प्रतीक्षित सूची थी ना। प्रदेश अध्यक्ष बदले हुए करीब 10 महीने हो गए थे जी। और नई कार्यकारिणी नहीं बनी थी, नया पदाधिकारियों का गठन नहीं हुआ था, तो इसको लेकर के सवाल तो पूछे ही जा रहे थे कि भाई नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिनको जिम्मेवारियां दी जाएगी वो कब होंगे। प्रदेश अध्यक्ष तो बदल दिए गए। कल वो सूची प्रकाशित हुई और एक लंबी और बड़ी सूची देखने को मिल रही है। 35-36 लोग उस सूची में हैं, 4 महामंत्री या 5 महामंत्री हैं, 13 उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं। तो एक बड़ी सूची है और उस सूची को देखने में लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो उनके कोर वोटर हैं, कहीं न कहीं से जातीय समीकरण को उसमें संतुलित करने की कोशिश की गई है कि कोई जातियां नाराज़ न हो जाए। किन्हीं को महामंत्री में जगह दे करके, स्थान दे करके, किन्हीं को उपाध्यक्ष बना करके, किन्हीं को प्रदेश मंत्री बना करके, किन्हीं को कोषाध्यक्ष के रूप में ये करके साधने की कोशिश की गई। हालांकि नाराज़गी तो बनी रहती है। कुछ पुराने लोग ही हैं जिनको कि फिर इस जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो इनके नेतृत्व में भी जगह दी गई है, और कुछ पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उनको जगह दी गई है। तो नए पुराने को भी मिला करके एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। रह गई बात कि दिलीप जायसवाल का ये लिस्ट केवल अध्यक्ष का लिस्ट है या जो और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो प्रभारी हैं, विनोद तावड़े हैं, भिखूभाई दलसानिया हैं, या जो और भी जो बिहार की जिनकी जिम्मेवारी है, चूँकि चुनावी वर्ष है जी। और चुनावी वर्ष में जो ताकत होती है चुनाव में पार्टियों को, वो संगठन की ताकत होती है। ठीक है, सरकार की ताकत का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन आचार संहिता के लगने के बाद फिर संगठन की धार और संगठन की ताकत मिलती है पार्टी को। हालांकि मैं मानता हूं कि यह सूची देर से जारी हुई, ये सूची तो और पहले जारी हो जानी चाहिए थी। अब इसमें जगह देने की कोशिश की गई है। राजपूत जाति से 6 लोगों को जगह दी गई है, भूमिहार जाति से 5 लोगों को जगह दी गई है, 3 ब्राह्मण भी दिख रहे हैं, कैस जाति के लोग भी हैं, जो वैश्य जो इसके कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के 6 लोगों को उसमें जगह दी गई है। अति पिछड़ा से भी जगह दी गई है, तो पिछड़ा से जगह दी गई है। हर जाति वर्ग से, कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हर जगह से जगह दी गई है। तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छी सूची मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जातीय समीकरण में तो आप कितना भी संतुलन बिठाएंगे तो उसमें सवाल उठते रहेंगे, लेकिन कोशिश की गई। अब इससे बड़ा तो कमेटी बन नहीं सकती थी, तो इस कमेटी के तहत अब कुछ सीटें बचा करके पार्टियां रखती हैं कि अगर बहुत नाराज़गी होगी तो बाद में कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा। अभी मीडिया पैनल इनका उसकी सूची आनी बाकी है कि उसमें किन लोगों को जगह मिलती है, मीडिया पैनल में कितने लोग रहते हैं, स्पोक्स पर्सन कितने रहते हैं। तो जो सूची जारी हुई है उसमें जो एक सरसरी निगाह से मैंने जो समझने की कोशिश की, उसमें जातीय समीकरण को प्रमुखता दी गई है। पार्टी में जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो जगह दी ही गई, वही लोग हैं ये प्रदेश कार्यकारिणी की कमेटी में, लेकिन उसमें जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर भाजपा के साथ लोग काम कर रहे हैं तो जातीय संतुलन, और ख़ास करके वो जातियां जो बीजेपी के प्रति मुखर रही है,
जो उनके कोर वोटर रही है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यादव समाज के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब राज्य का चुनाव होता है तो वो पूरी तरह से आरजेडी के साथ वो जातियां खड़ी हो जाती है। हालांकि ये परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। बीजेपी को भी जम करके लोग वोट करते हैं, एनडीए को भी वोट करते हैं, लेकिन इस कमेटी में मैं देख रहा हूँ कि शायद 1 या 2 जाति के जो उम्मीदवार लोग हैं उन्हीं को जगह दी गई है। तो जातीय समीकरण, जातीय संतुलन को बिठा करके जगह देने की कोशिश की गई है। देखते हैं ये जो अध्यक्ष जी ने जो एक अपनी कमेटी बनाई है, उपाध्यक्ष की, महामंत्री की और खास करके मंत्रियों की और कोषाध्यक्ष की, ये संगठन को कितना धार दे पाते हैं और संगठन इनकी ताकत से कितना आगे बढ़ पाती है। एक और चीज़ देखने को मिला, जिले का भी ध्यान में रखा गया है। अगर 9 प्रमंडल हैं बिहार में तो प्रमंडल वाइज भी इसमें ध्यान रखा गया है कि अगर मगध प्रमंडल से इतने लोग आ गए हैं, चाहे वो जिस जाति के हों, तो हम लोगों को देख लेना होगा कि पटना प्रमंडल के कितने लोग आए, मुंगेर प्रमंडल के कितने लोग आए, तिरहुत के कितने लोग आए, कोसी इलाके के कितने लोग आए। तो प्रमंडल वाइज भी मैं देख रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों से भी लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है। देखते हैं ये संगठन और सांगठनिक ढांचा का जो एक स्वरूप कल आया है, ये कितनी धार दे पाती है पार्टी को, और चुनाव में इसके क्या रिफ्लेक्शन आते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, साधने की कोशिश की गई है और जिसको कहते हैं कि एक संतुलित समीकरण देखने को मिल रहा है। सर, सवाल एक यह भी है कि जातिगत जनगणना का कितना लाभ भाजपा को इस बार मिलेगा? देखिए, जातीय जनगणना की बात करके ओबीसी वोटरों को साधने की बात ये की है बीजेपी ने, और चूंकि विपक्ष तो यही मुद्दा उठाए हुए था, तो विपक्ष की धार को तो इन्होंने कुंद कर दिया। जिस जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष और ख़ास करके कांग्रेस मुखर होकर के आवाज़ उठाते रहती थी कि शायद जातीय जनगणना नहीं होगा तो कल्याणकारी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि मैं रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात बार बार करता हूं कि रोहिणी आयोग की ज़रा रिपोर्ट देख लीजिए कि जिनको भी रिजर्वेशन मिला है उनमें 927 जातियाँ हैं जिनको आज तक कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। तो खैर ठीक है, केंद्र ने कहा कि सेंसस के साथ हम कास्ट सेंसस भी करा देंगे। और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो उसी समय हुआ था जब इंडिया गठबंधन सरकार में थी। बीजेपी तो सरकार में भी नहीं थी, लेकिन वही राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, ये तो सर्वे फेक है। अपने ही गठबंधन के द्वारा किए हुए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को फेक कहते हैं कि तेलंगाना मॉडल अच्छा है, बिहार वाला गड़बड़ है। तो मैं मानता हूं कि फिर एक बार जातीय गणना की बात करके केंद्र ने और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तुरूप का पत्ता चल दिया है। विपक्ष जो इस पर घेरती और ओबीसी को पोलराइज करती, जिस पोलराइजेशन को रोकना चाहती है बीजेपी। देखिए, विक्रमगंज की सभा में प्रधानमंत्री ने नैरेटिव तो चुनाव का तय कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद की बात कर दी, उन्होंने बात कर दी हिंदुत्व की, उन्होंने बात कर दी विकास की कि अब विकास का मॉडल चलेगा। नक्सल की जगह पर उन्होंने कहा ना कि अब नक्सल की बात नहीं होगी, नवनिर्माण की बात होगी। ठीक है ना। तो अब वो विकास की बात कर रहे हैं, और जो अंतिम बात उन्होंने की वही की, जातीय जनगणना की बात की कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो उसके माध्यम से ओबीसी को भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। विपक्ष की धार तो थोड़ा कुंद पड़ी है उससे। लेकिन एक सवाल फिर हम उसी सवाल पर हम आएंगे, और जैसा कि देखा गया है कि और ऐसा कहा भी जाता है कि बिहार की अगड़ी जाति का अधिकांश वोट जो है वो भाजपा को जाता है। फिर जो प्रदेश पदाधिकारी की जो सूची जारी की गई है उसमें बात अगर अगड़ी जाति को करें तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो खास करके भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि संगठन पर आधारित ये पार्टी है। ठीक है, वो फिर जाति के प्रवाह में भारतीय जनता पार्टी न बहे, और वो भी बिहार में ऐसा संभव नहीं है। तो अगड़ी जाति के लोग जो हैं वो थोड़ा संगठन में सक्रिय रहते हैं। शायद उनकी सक्रियता को देख करके पार्टी ने उनको जगह दी होगी, न कि उनकी जाति को देख करके कि अगड़ा हैं कि पिछड़ा हैं। जिनकी जितनी सक्रियता होती है उनको जगह दी जाती है। और मैं तो देख रहा हूं कि कई लोग हैं जो पार्टी में दूसरी जाति के लोग हैं, जो आयोग लगातार बन रहे हैं, जिनके नामों की घोषणा हो रही है, उस आयोग में अध्यक्ष से लेकर के और उसके मेंबर में दूसरी जाति के लोगों को भी जगह दी जा रही है।
तो ऐसा नहीं है कि संगठन में अगड़ी जाति को जगह दे करके और कोई अगड़ी जाति को खुश करने की कोशिश बीजेपी ने की है। अगड़ी जातियां तो स्वाभाविक है कि इनके साथ खड़ी है ही, लेकिन इन अगड़ी जाति के लोगों की सांगठनिक सक्रियता को देख करके शायद अगड़ी जातियों को जगह दी गई होगी, जैसा मैं समझता हूँ। जाति तो सच्चाई है और बिहार में बिना जाति के कोई बात तो हो ही नहीं सकती है। हर जगह जाति ढूंढ ली जाती है, खोज ली जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था पार्टी विद डिफरेंट चाल चरित्र चेहरे की पार्टी। तो अगर कोई चेहरा रहा होगा जो अगड़ी जाति का ही होगा और सक्रियता उसकी रही होगी संगठन में, पार्टी में, तो पार्टी ने उनको जगह दिया है। सवाल ये भी है सर कि भाजपा के नेता विकास की बात करते हैं, लेकिन बात अगर विकास की करें तो जातीय समीकरण का क्या मायने रखता है? देखिए, विकास एक अलग पार्ट है। विकास तो सबको भाता है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, सबको विकास की ज़रूरत तो सबको है। लेकिन होता क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, खास करके बिहार यूपी में, वो जातीय भावना को गति दे करके और इनके विकास की धार को कुंद कर देती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद उसी आवाज़ को दबाने के लिए या उसी आवाज़ पर प्रभाव डालने के लिए इन्होंने विकास की तो बात की ही, साथ जाति का कार्ड भी खेला है। देखते नहीं हैं, अब तो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो गिनाने लगते हैं। केंद्र में देख लीजिए कितने ओबीसी मंत्री हैं, कितने ईबीसी हैं, हमने कितनी जगह दी सरकार में, हमने कितने लोगों को संगठन में जगह दी। तो ये बात करके इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हैं। तो जाति के बिना बिहार में कोई बात नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी उस ट्रैक पर जा रही है कि हम विकास की बात तो करेंगे लेकिन जातीय संतुलन को भी साध करके रखेंगे, ताकि जाति के आधार पर हमें कोई बैकफुट पर न कर सके कि नहीं यहाँ तो इस जाति का कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता है, इस जाति के लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है। तो विकास और जाति दोनों का कॉकटेल बना करके और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत रख करके चुनाव में बिहार में जाना चाहती है। और ये बात तो दूसरी पार्टी के लोग कहते रहे हैं, कांग्रेस के लोग अभी ना पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि अगर संगठन की ताकत देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों को सीखनी चाहिए, जबकि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। तो संगठन और सांगठनिक धार देने के लिए बीजेपी जाति का भी दांव आजमा रही है और विकास की भी बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है और बेहतर तरीके से बताया है कि बिहार में शुरू से जाति की राजनीति होती रही है और इस बार जो भाजपा ने प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जो जारी की है, इसमें क्या कुछ ख्याल रखा गया है अगड़ी जाति का, पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का। तो अगर आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।